ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, भगवान शिव शंकर के शिव पुराण की कथाएं जो भी मनुष्य श्रद्धापूर्वक सुनता है या पढ़ता है, उसके वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन के अंदर हर प्रकार से सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान शिव शंकर भोले भंडारी बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं, तो उनकी कृपा हमेशा आप सबके परिवार पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। आज के इस वीडियो में इस कथा में हम बात करेंगे सती और शिव के द्वारा अग्नि की परिक्रमा, फेरे लेने, श्री हरि द्वारा शिव तत्व का वर्णन, शिव जी का ब्रह्मा जी को दिए हुए वर के अनुसार वेदी पर सदा के लिए अवस्थान तथा शिव और सती का विदा होकर के कैलाश पर्वत पर जाना। तो चलो दोस्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, कन्यादान करके दक्ष ने भगवान शंकर को नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में दी। यह सब करके वे बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने ब्राह्मण को भी नाना प्रकार के धन बांटे। तत्पश्चात लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शंभु के पास आकर के हाथ जोड़कर खड़े हुए और यूं बोले, हे देव महादेव दया सागर, हे प्रभो, हे तात, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और सती देवी सबकी माता है। आप दोनों सतपुरुषों के कल्याण तथा दुष्टों के दमन के लिए सदा लीला पूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं। यह सनातन श्रुति का कथन है। आप चिकने नील अंजन के समान शोभा वाली सती के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हैं, मैं उसके उल्टे लक्ष्मी जी के साथ शोभा पा रहा हूँ। अर्थात सती नील वर्णा तथा आप गौर वर्ण हैं, उससे उल्टे मैं नील वर्ण तथा लक्ष्मी गौर वर्णा है। हे नारद, मैं देवी सती के पास आकर ग्रह सूत्रोक्त विधि से विस्तार पूर्वक सारा अग्नि कार्य कराने लगा। मुझे आश्रय तथा ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव और शिव से बड़े हर्ष के साथ विधि पूर्वक अग्नि की परिक्रमा की। उस समय वहाँ बड़ा अद्भुत उत्सव मनाया गया। गाजे बाजे और नृत्य के साथ होने वाला वह उत्सव बड़ा ही सुखद जान पड़ता था। तदंतर भगवान विष्णु बोले, हे सदाशिव, मैं आपकी आज्ञा से यहाँ शिव तत्व का वर्णन करता हूँ। समस्त देवता तथा दूसरे मुनि अपने मन के एकाग्र करके इस विषय को सुने। हे भगवान, आप प्रधान और अप्रधान प्रकृति और उससे अतीत हैं। आपके अनेक भाग हैं, फिर भी आप भाग रहित हैं। ज्योतिर्मय स्वरूप वाले आप परमेश्वर ही हम तीनों देवता अंश हैं। आप कौन हैं, मैं कौन हूँ और ब्रह्मा कौन है? आप परमात्मा के ही तीन अंश हैं, जो सृष्टि पालन और संहार करने के कारण एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं। आप अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। आपने स्वयं ही लीला पूर्वक शरीर धारण किया है। आप निर्गुण ब्रह्म रूप में एक हैं। आप ही सगुण ब्रह्म हैं और हम ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र तीनों आपके अंश हैं। जैसे एक ही शरीर के भिन्न भिन्न अवयव मस्तक, ग्रीवा और नाम आदि करते हैं, तथापि उस शरीर से वे भिन्न नहीं हैं, उसी प्रकार हम तीनों अंश ही आपके परमेश्वर के ही अंग हैं, जो ज्योतिर्मय आकाश के समान सर्वव्यापी एवं निर्लेप स्वयं ही अपना धाम, पुराण, कुटस्थ, अव्यक्त, अनंत, नित्य तथा दीर्घ आदि विशेषताओं से रहित निर्विशेष ब्रह्म हैं। वही आप शिव हैं। अतः आप ही सब कुछ हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, भगवान विष्णु की यह बात सुनकर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। तदंतर उस विवाह यज्ञ के स्वामी यजमान परमेश्वर शिव प्रसन्न हो लौकिक गति का आश्रय ले हाथ जोड़कर खड़े हुए और ब्रह्मा जी से प्रेम पूर्वक बोलने लगे। शिव ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने सारा वैवाहिक कार्य अच्छी तरह संपन्न करा दिया। अब मैं प्रसन्न हूँ। आप मेरे आचार्य हैं। बताइए, आपको क्या दक्षिणा दूँ? सूरश्रेष्ठ, आप उस दक्षिणा को मांगिए। हे महाभाग, यदि वह अत्यंत दुर्लभ हो तो भी उसे शीघ्र कहिए। मुझे आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ। हे मुने, भगवान शंकर का यह वचन सुनकर मैं हाथ जोड़ विनती चित्त से उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोला, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हो और हे महेश्वर, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो प्रसन्नतापूर्वक जो बात कहता हूँ उसे आप पूर्ण कीजिए। हे महादेव, आप इस रूप में
इसी वेदी पर सदा विराजमान रहें, जिससे आपके दर्शन से मनुष्यों के पाप धुल जाएं। हे चंद्रशेखर, आपका सानिध्य होने में इस वेदी के समीप आश्रय बनाकर तपस्या करूं, यह मेरी अभिलाषा है। चैत्र के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन इस भूतल पर जो मनुष्य भक्ति भाव से आपका दर्शन करे, उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाएं। हे विपुल, पुण्य की वृद्धि हो और समस्त रोगों को सर्वथा नाश हो जाए। जो नारी दुर्भगा, वंध्या, कानी अथवा रूपहीना हो, वह भी आपके दर्शन मात्र से ही अवश्य ही निर्दोष हो जाएगी। मेरी यह बात उनकी आत्मा को सुख देने वाली थी। इसे सुनकर भगवान शिव ने प्रसन्नचित्त होकर के कहा, हे विधात, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे कहने से संपूर्ण जगत के हित के लिए अपनी पत्नी सती के साथ इस वेदी पर सुस्थिर भाव से स्थित रहूंगा। ऐसा कहकर पत्नी सहित भगवान शिव अपनी अंश रूपिणी मूर्ति को प्रकट करके वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए। तत्पश्चात स्वजनों पर स्नेह रखने वाले परमेश्वर शंकर दक्ष से विदा ले अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश जाने को उद्धत हुए। उसी समय उत्तम बुद्धि वाले दक्ष ने विनय से मस्तक झुका हाथ जोड़ भगवान वृषध्वज की प्रेम पूर्वक स्तुति की। फिर श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और शिवगणों ने नमस्कार पूर्वक नाना प्रकार की स्तुति करके बड़े आनंद से जय जयकार किया। तदंतर दक्ष की आज्ञा से भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक सती को वृषभ की पीठ पर बिठाया और स्वयं भी उस पर आरूढ़ हो वे प्रभु हिमालय पर्वत की ओर चले। भगवान शंकर के समीप वृषभ पर बैठी हुई सुंदर दांत और सुमनोहर हंस वाली सती अपने नील श्याम वर्ण के कारण चंद्रमा में नीली रेखा के समान शोभा पा रही थी। उस समय उन नव दंपति की शोभा देख श्री विष्णु आदि समस्त देवता, मरीचि आदि महर्षि तथा दूसरे लोग ठगे से रह गए, हिल डुल भी न सके तथा दक्ष भी मोहित हो गए। तत्पश्चात कोई बाजे बाजने लगे और दूसरे लोग मधुर स्वर में गीत गाने लगे। कितने ही लोग प्रसन्नता पूर्वक शिव के कल्याणमय उज्ज्वल यश का गान करते हुए उनके पीछे पीछे चले। भगवान शंकर ने बीच रास्ते में दक्ष को प्रसन्नता पूर्वक लौटा दिया और स्वयं प्रेमाकुल हो प्रथम गणों के साथ अपने धाम को जा पहुँचे। यद्यपि भगवान शिव ने विष्णु आदि देवताओं को भी विदा कर दिया था, तो भी वे बड़ी प्रसन्नता और भक्ति के साथ पुनः उनके साथ हो लिए। उन सब देवताओं, प्रथम गणों तथा अपनी पत्नी सती के साथ हर्ष भरे शंभु हिमालय पर्वत से सुशोभित अपने कैलाश धाम में जा पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने देवताओं, मुनियों तथा दूसरे लोगों का बहुत आदर सत्कार करके उन्हें प्रसन्नतापूर्वक विदा किया। शंभु की आज्ञा से वे विष्णु आदि सब देवता तथा मुनि नमस्कार और स्तुति करके मुख पर प्रसन्नता की छाप लिए अपने अपने धाम को चले गए। सदा शिव का चिंतन करने वाले भगवान शिव भी अत्यंत आनंदित हो हिमालय के शिखर पर रहकर अपनी पत्नी दक्ष कन्या सती के साथ विचरण करने लगी। सुत जी कहते हैं, मुनियों, पूर्व काल में स्वयंभू मनवंतर ने भगवान शंकर और सती का जिस प्रकार विवाह हुआ वह सारा प्रसंग मैंने तुमसे कहा है। जो विवाह काल में, यज्ञ में अथवा किसी भी शुभ कार्य में आरंभ में भगवान शंकर की पूजा करके शांत चित्त से इस कथा को सुनता है, उसका सारा कर्म और वैवाहिक आयोजन बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाता है और दूसरे शुभ कर्म भी सदा निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। इस शुभ उपाख्यान को प्रेम पूर्वक सुनकर विवाहित होने वाले कन्या भी सुख, सौभाग्य, सुशीलता और सदाचार आदि सद्गुणों से संपन्न साध्वी, स्त्री तथा पुत्रवती होती है। अब हम बात करेंगे सती का प्रथम तथा उसके उत्तर में भगवान शिव द्वारा ज्ञान एवं नवधा भक्ति के स्वरूप का विवेचन। कैलाश तथा हिमालय पर्वत पर श्री शिव और सती के विविध विहारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, एक दिन की बात है, देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। प्रभु शंकर को पूर्ण प्रसन्न जान नमस्कार करके विनती भाव से खड़ी हुई दक्ष कुमारी सती भक्ति भाव से अंजलि बांधे हुए बोली। सती ने कहा, हे देव, महादेव, करुणा सागर प्रभो,
दीनों उद्धारण करने वाले महायोगीन, मुझ पर कृपा कीजिए। आप परम पुरुष हैं, सबके स्वामी हैं, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण से परे हैं, निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं, सबके साक्षी, निर्विकार और महाप्रभु हैं। हे हरे, मैं धन्य हूँ जो आपकी कामिनी और आपके साथ सुंदर विवाह करने वाली आपकी प्रिया हुई। हे स्वामिन, आप अपनी भक्त वत्सलता से ही प्रेरित होकर मेरे पति हुए हैं। हे नाथ, मैंने बहुत वर्षों तक आपके साथ विहार किया। हे महेशान, इससे मैं बहुत संतुष्ट हुई हूँ और अब मेरा मन उधर से हट गया है। हे देवेश्वर, अब तो मैं उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो निरति से सुख प्रदान करने वाला है तथा जिसके द्वारा जीव संसार दुख से अनायास ही उद्धार पा सकता है। हे नाथ, जिस कर्म का अनुष्ठान करके विषयी जीव भी परम पद को प्राप्त कर लें और संसार बंधन में न बंधे, उसे आप बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, इस प्रकार आदि शक्ति महेश्वरी सती ने केवल जीवों के उद्धार के लिए जब उत्तम भक्ति भाव से भगवान शंकर से प्रसन्न किया, तब उनके उस प्रसन्न का उत्तर सुनकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा योग के द्वारा भोग में विरक्त चित्त वाले स्वामी शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर सती से इस प्रकार कहा। शिव बोले, हे देवी दक्ष नंदिनी महेश्वरी, सुनो, मैं उस परम तत्व का वर्णन करता हूँ जिससे वासनाबद्ध जीव तत्काल मुक्त हो सकता है। हे परमेश्वरी, तुम विज्ञान को परम तत्व जानो। विज्ञान वह है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। ब्रह्मा के सिवा दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं रहता तथा उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वथा शुद्ध हो जाती है। हे प्रिय, वह विज्ञान दुर्लभ है। इस त्रिलोक में उसका ज्ञाता कोई बिरला ही होता है। वह जो और जैसा भी है, सदा मेरा स्वरूप ही है, साक्षात परमात्मा ब्रह्म है। उस विज्ञान की माता है मेरी भक्ति, जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाली है। वह मेरी कृपा से सुलभ हो जाती है। भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है। हे सती, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्त और ज्ञानी दोनों को ही सदा सुख प्राप्त होता है। जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। हे देवी, मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति के प्रभाव से जातिहीन नीच मनुष्यों के घरों में भी चला जाता हूँ, इसमें संशय नहीं है। हे सती, वह भक्ति 2 प्रकार की है, सगुणा और निर्गुणा। जो वैधि शास्त्र विधि से प्रेरित और स्वभाव की हृदय से जानने वाला भक्ति होती है, वह श्रेष्ठ है तथा इसमें भिन्न जो कामना मूलक भक्ति होती है वह निम्न कोटि की मानी गई है। पूर्णोक्त सगुणा और निर्गुणा, ये दोनों प्रकार की भक्तियाँ नेष्ठी की अनेष्ठी की भेद से 2 भेद वाली होती है। नेष्ठी की भक्ति 6 प्रकार की जाननी चाहिए और अनेष्ठी 1 ही प्रकार की कही गई है। विद्वान पुरुष विहिता और अविहिता आदि भेद से उसे अनेक प्रकार की मानते हैं। इन द्विविध भक्तियों के बहुत से भेद प्रभेद होने के कारण इनमें तत्व का अन्यत्र वर्णन किया गया है। हे प्रिय, मुनियों ने सगुणा और निर्गुणा दोनों भक्ति के 9 अंग बताए हैं। हे दक्ष नंदिनी, मैं उन 9 अंगों का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम से सुनो। हे देवी, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चय, सदा मेरा वंदन, सख्य और आत्मसमर्पण, ये विद्वानों ने भक्ति के 9 अंग माने हैं। हे शिवे, भक्ति के उपांग भी बहुत से बताए गए हैं। हे देवी, अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति की पूर्वोक्त 9 अंगों को पृथक पृथक लक्षण सुनो। वे लक्षण भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो स्थिर आसन से बैठकर तन मन आदि से मेरी कथा कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करता हुआ प्रसन्नता पूर्वक अपने शरणपुटों से कानों से उसके अमृतोपम रस का पान करता है, उसके इस साधन को श्रवण कहते हैं। जो हृदय काश के द्वारा मेरे दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उसका उच्च स्वर में उच्चारण करता है,
उसके इस भजन साधन को कीर्तन कहते हैं। हे देवी, मुझे नित्य महेश्वर को सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर जो संसार में निरंतर निर्भय रहता है, उसी को स्मरण कहा गया है। अरुणोदय से लेकर हर समय सेव्य की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है, वही सेवन नामक भक्ति है। अपने को प्रभु का किंकर समझकर हृदय अमृत के भोग से स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दास्य कहा गया है। अपने धन वैभव के अनुसार शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पाध्य आदि 16 उपचारों का जो समर्पण करता है, उसे अर्चन कहते हैं। मन से, ध्यान से और वाणी से वंदनात्मक मंत्र के उच्चारण पूर्वक 8 अंगों को भूतकाल का स्पर्श करते हुए जो इष्ट देव को नमस्कार किया करते हैं, उसे वंदन कहते हैं। ईश्वर मंगल या अमंगल जो कुछ भी करता है, वह सब मेरे मंगल के लिए ही है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना सख्य भक्ति का लक्षण है। देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है, वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने निर्वाह के लिए भी कुछ बचा कर न रखना अथवा निर्वाह की चिंता भी से रहित हो जाना आत्मसमर्पण कहलाता है। ये मेरी भक्ति के 9 अंग हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इससे ज्ञान का प्राकट्य होता है तथा ये सब साधन मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मेरी भक्ति के बहुत से उपांग भी कहे गए हैं, जैसे बीलव आदि का सेवन आदि। इनको विचार से समझ लेना चाहिए। हे प्रिय, इस प्रकार मेरी सांगोपांग भक्ति सब में उत्तम है। वह ज्ञान वैराग्य की जननी है और मुक्ति इसकी दासी है। वह सदा सब साधनों के ऊपर विराजमान है। इसके द्वारा संपूर्ण कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। वह भक्ति मुझे सदा तुम्हारे समान ही प्रिय है। जिसके चित्त में नित्य निरंतर वह भक्ति निवास करती है, वह साधक मुझे अत्यंत प्यारा है। हे देवेश्वरी, तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। कलयुग में तो यह विशेष सुखद एवं सुविधाजनक है। हे देवी, कलयुग में प्रायः ज्ञान और वैराग्य की कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए वे दोनों वृद्ध, उत्साह शून्य और जर्जर हो गए हैं। परंतु भक्ति कलयुग में तथा अन्य सब युगों में भी प्रत्यक्ष फल देने वाली है। भक्ति के प्रभाव से मैं सदा उनके वश में रहता हूँ, इसमें संशय नहीं है। संसार में जो भक्तिवान पुरुष हैं, उनकी मैं सदा सहायता करता हूँ। उनके द्वारा उनके सारे विघ्नों को दूर हटाता हूँ। उस भक्त का जो शत्रु होता है, वह मेरे लिए दंडनीय है, इसमें संशय नहीं है। हे देवी, मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। भक्त की रक्षा के लिए ही मैंने कुपित हो अपने नेत्र जनित अग्नि से काल को भी दग्ध कर डाला है। हे प्रिय, भक्त के लिए मैं पूर्व काल में सूर्य पर भी अत्यंत क्रुद्ध हो उठा था और शूल लेकर मैंने उन्हें मार भगाया था। हे देवी, भक्त के लिए मैंने सैन्य सहित रावण को भी क्रोधपूर्वक त्याग दिया और उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। हे सती देवेश्वरी, बहुत कहने से क्या लाभ, मैं सदा ही भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति करने वाले पुरुष के अत्यंत वश में हो जाता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार भक्त का महत्व सुनकर दक्ष कन्या सती को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया। हे मुने, सती देवी ने पुनः भक्ति कांड विषयक शास्त्र के विषय में भक्ति पूर्वक पूछा। उन्होंने जिज्ञासा की कि जो लोक में सुखदायक तथा जीवों के उद्धार के साधनों का प्रतिपादक है, वह शास्त्र कौन सा है। उन्होंने यंत्र मंत्र शास्त्र, उसके महात्म्य तथा अन्य जीवों द्वारक धर्ममय साधनों के विषय में विशेष रूप से जानने की इच्छा प्रकट की है। सती के इस प्रश्न को सुनकर शंकर जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए सब शास्त्रों को प्रेम पूर्वक वर्णन किया। महेश्वर ने 5 अंगों सहित तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र तथा भिन्न भिन्न
देवेश्वरों की महिमा का वर्णन किया है। हे मुनीश्वर, इतिहास कथा सहित उन देवताओं के भक्तों की महिमा का, वर्णाश्रम धर्मों का तथा राज धर्मों का भी निरूपण किया है। पुत्र और स्त्री के धर्म की महिमा का कभी नष्ट न होने वाला, वर्णाश्रम धर्म का और जीवों को सुख देने वाले वेदक शास्त्र तथा ज्योतिष शास्त्र का भी वर्णन किया है। महेश्वर ने कृपा करके उत्तम सामुद्रिक शास्त्र का तथा और भी बहुत से शास्त्रों का तत्वतः वर्णन किया है। इस प्रकार लोकोपकार करने के लिए सद्गुण संपन्न शरीर धारण करने वाले त्रिलोक सुखदायक और सर्वज्ञ सती शिव हैं। हिमालय के कैलाश शिखर पर तथा अन्यथा स्थान पर नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। वे दोनों दंपति साक्षात परब्रह्मा स्वरूप हैं। तो चलो भक्तों, कमेंट बॉक्स में लिख देना ओम नमः शिवाय और भगवान शिव शंकर और माँ सती आप सबके जीवन की तमाम प्रकार की बाधाएं दूर करें। कल के वीडियो में हम बात करेंगे दंडकारण्य में शिव का श्री राम के प्रति मस्तक झुकाते देख सती का मोह तथा शिव की आज्ञा से उनके द्वारा भगवान श्री राम की परीक्षा किस प्रकार ली गई है। यह सब कल के वीडियो में आएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।